कहते हैं कि वक्त कब पलट जाए इसका किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता। कभी कभी जीतने के बावजूद पूरी दुनिया के सामने आप लूज़र कहलाते हैं। समय का पहिया घूमता ज़रूर है लेकिन वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो कामयाबी आपको बिना जीत हासिल किए ही मिल जाती है। पूरा देश इस वक्त कुछ ऐसा ही ट्वीट कर भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने के पर लगा हुआ है। विनेश भारत की असली चैंपियन हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी बार ठोकरें खाई। 7 अगस्त को भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ जहां वो 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। दोस्तों, सबसे समझने वाली बात यह है कि डिस्क्वालीफाई कर दी गई, लेकिन हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि कीनिया के एक खिलाड़ी को भी अयोग्य ठहराया गया था ओलंपिक्स में। कीनिया ने विरोध जताया। कीनिया का विरोध जताने का जो अंदाज था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा गया, मोदी जी ने कहा पीटी उषा को, आईओए की हैं वो, कि आप विरोध दर्ज करवाइए, और फिर उसके बाद कोर्ट में भी मामला चला गया है कि कम से कम सिल्वर तो मिलना ही चाहिए विनेश फोगाट को। लेकिन विरोध कीनिया ने क्या जताया, ये समझने वाली बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि कीनिया ने विरोध जताया था कि हम बॉयकॉट करेंगे ओलंपिक का अगर हमारे खिलाड़ी को वापस नहीं दिया गया, अगर हमारे खिलाड़ी को योग्य नहीं ठहराया गया। और उसका रिएक्शन आप जानते हैं क्या हुआ? ये बहुत दिलचस्प बात है। उस खिलाड़ी को योग्य ठहराया गया जिसको अयोग्य ठहराया गया था, और उसे वापस लिया गया। ऐसे होता है। कहाँ हम ये कहते हैं कि मोदी जी तो वॉर तक रुकवा देते हैं, लेकिन आखिर वो विरोध कहाँ गया? आप ट्वीट कर रहे हैं चैंपियंस की चैंपियंस, कोई कुछ और बातें कर रहा है, कोई उन हरियाणा की तरफ से कई ऑफर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी की समझ में ये नहीं आ रहा? साजिश पे सवाल नहीं उठ रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, साजिश पे सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, हमने क्या स्टैंड लिया, भारत ने क्या स्टैंड लिया ओलंपिक्स में, बात इस पर है। विनेश फोगाट का आज दिल टूट चुका है, वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, लेकिन वो चैंपियन हैं। इसका अंदाजा शायद हम सबको हो गया था उस वक्त ही जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। विनेश फोगाट का कुश्ती का करियर, भारत की सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक मानी जाने वाली विनेश फोगाट का जन्म 1994 में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट और उनकी बहन बबीता फोगाट को बेहद कम समय में कुश्ती से परिचय कराया था। विनेश अपनी चचेरी बहन गीता और बबीता के नक्शे कदम पर चली और उस वक्त महज 9 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया था। विनेश के ताऊ जी ने दोनों बहनों को कुश्ती सिखाना शुरू किया और दोनों ने इस खेल को सीखने के लिए हर संभव कोशिश की। पूरी जिंदगी है विनेश फोगाट की, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल की है। स्ट्रगल का तो कोई वही नहीं है कि उन्होंने कितनी सारी उनकी जिंदगी में मुश्किलें आई हैं। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए दावा किया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उन्होंने अपील की है सिल्वर मेडल के लिए। विनेश फोगाट ने साल 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और करियर की अब शानदार शुरुआत उन्होंने की थी। और 2016 रियो ओलंपिक जैकबोर्ड फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उस दौरान वो पदक हासिल करने में नाकाम रही। बहरहाल ये सब बातें हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, जो हम ट्वीट्स की बात कर रहे थे कि ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कई खिलाड़ियों के खेल संघ की तरफ से कि काफ़ी उन्होंने खेद जताया है, काफ़ी दुख हुआ है। खेल संघ को अच्छे से पता है ये खेल आखिर है क्या। साजिश की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। हम साजिश इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कम से कम आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप विरोध जता सकते हैं। क्या ये विरोध जो जताया जा रहा है वो नाकाफी है? ये सवाल सवाल ये उठ रहा है, विनेश फोगाट को अयोग्य आखिर क्यों ठहराया गया? क्या सिर्फ 100 ग्राम एक वजन था, या फिर इसके पीछे कुछ और है, या भारत वो स्टैंड नहीं ले पाया? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं।